when Pastor said, who wants to hear the word of God? As a Christian, day in, day out, our everything should be based on the word of God. So I'm going to ask the question again. Who wants to hear the word of God? That's how we need to respond every time. And it is not Jimmy that is doing, it is the power of the Holy Spirit that works. Amen. Praise the Lord. While I was entering and I was greeting someone, someone said that you look very handsome today. Are you going to get married? Then I said, no. I got 2 blessed children. I have 1 beautiful wife. And I'm being bound by the word of God, that one and only one. So it's not going to happen till my last breath. Amen. Praise the Lord. But let us glorify the name of the Lord when we come together. परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को धन्यवाद देना एक विश्वासी जीवन का हक होता है। जब हम यीशु मसीह को उस क्रूस पे देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को उस क्रूस पे उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस जगत में देखे कोई भगवान को नेचर में ढूंढता है, कोई भगवान को अपनी धन दौलत में ढूंढता है, कोई भगवान को अपनी एजुकेशन में ढूंढता है, कोई भगवान को अपने करियर में ढूंढता है। परंतु एआईसीसी में आने वाले हर एक विश्वासी हमारे जीवित परमेश्वर को उसके वचन में जो हमें दिया गया है उसमें ढूंढते हैं और उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब पौलुस रोमी पत्र लिखता है तो पहले अध्याय में वो कहता है कि लोगों ने अंधकार को पसंद किया और उन्होंने अपने आप मूर्ति को सृजा और उसकी वंदना और उसकी आराधना करने लगे, क्योंकि वो सच्चाई से डरते थे और सच्चाई को अपनाने से डरते थे। इसलिए उन्होंने अपने मन के ऊपर अंधकार कर दिया, अपनी आंखों को बंद कर दिया और अपने हाथों से आइडल्स बना के उनकी आराधना करने लगे। परंतु हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, जो हमें यह दिखलाता है कि परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। वो किसी मूर्त में नहीं रहता, वो किसी मंदिर में नहीं रहता, वो हमारे हर एक के मन में वो वास करता है उसकी आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो महान है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहता है भजन संहिता 119 और उसके 11वीं आयत में कि मैंने तेरे वचन को अपने मन के अंदर छुपाया है ताकि मैं पाप ना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक भजन संहिता कहता है कि तेरे वचन के द्वारा, यानी ये जो वचन हमारे पास है, उत्पत्ति 1 उसके पहले आयत से प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय से 21वीं आयत तक जो इस वचन है, उस वचन के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की गई है। इतना महान परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है। भजन संहिता कहता है कि ग्रेट इज द लॉर्ड एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड एंड हिज ग्रेटनेस इज अनसर्चेबल। What a wonderful God we serve. Praise the Lord. Hallelujah. Psalms 147 says 5, great is our Lord and of great power and his understanding is infinite. उसकी समझदारी असंभव है, मतलब इतनी सारी है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा महान परमेश्वर हमारा है। अपने बाजू में बैठने वाले से बोलो, हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। We worship a living God. Hallelujah. By today, amen, praise the Lord, we pray that Holy Spirit transforms us. We pray that Holy Spirit renews our mind. We pray that Holy Spirit gives us the ability to lift up his yoke of Jesus Christ. He gives us the ability to lift his cross up. Praise the Lord. Hallelujah. If you got your Bible, can you stand with me? अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खड़े रहिए and let us read the passage from the Gospel of John chapter 12 verses 46 onwards. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 46वीं आयत मैं हिंदी में पढ़ूंगा। The Gospel of John chapter 12 and verses 46 onwards. मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता,
क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानते हैं और मेरी बातें ग्रहण नहीं करते, मैं उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वो जैसे पिता ने मुझसे कहा है वैसे ही बोलता हूं। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों से हम सबको आशीष दे। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. When Paul says the gospel is the power of God for salvation in Romans chapter 1 verse 16, and that preaching of the Christ is the power of God and the wisdom of God. We all have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through living and abiding by the word of God. परमेश्वर ने वचन को जब दिया हमारे लिए, तो उस वचन ने हमारी आत्मिक आंखों को खोला। यीशु मसीह को जानने के पहले हम ये नहीं जानते थे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि हम शरीर की अभिलाषा से जिस पाप के स्वभाव हमारे अंदर है उसके अनुसार चलते थे। परंतु जब हमने यीशु मसीह के बारे में जाना, यीशु मसीह के बारे में हमने सुना और यीशु मसीह के संगत का अनुभव हमने किया, तब हमने जाना कि ज्योति क्या है और अंधकार क्या है। तब हमने जाना कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तब हमने जाना कि धर्मी क्या है और पापी क्या है। तब हमने जाना कि यीशु के लहू में कितना सामर्थ है और इस पाप शैतान अंधकार में कुछ भी बल नहीं है। तब हमने जाना कि एक जीवित परमेश्वर की आराधना करने से मेरा मन अति प्रसन्न होता है। तब मैंने जाना कि यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है वो हर एक बीमारियों के ऊपर छंगाई देती है। तब हमने जाना कि यीशु मसीह के सामने अपने घुटनों पे जाके प्रार्थना करने से, स्वर्ग पिता से मांगने से हमारे जीवन की परिस्थिति आज बदलती है। यहां बैठे हुए हर एक को मैं वादा करता हूं कि जब हमने यीशु मसीह को पहचाना, उस दिन से आज तक आपके जीवन में परमेश्वर ने कितने अच्छे कार्य किए, कितनी अच्छी आशीष आपके जीवन में उंडेली, कितनी सारी बीमारियों से आपको बचाया, कितने सारे संकट में से आपको निकाला। क्या इन बातों से हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते? क्या इन बातों से हम हाथों से परमेश्वर की स्तुति और महिमा नहीं कर सकते? क्योंकि वो चाहता है, उसकी योजना है कि मेरे चुने हुए लोग मेरी आराधना करें, मेरे चुने हुए लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे चुने हुए लोग मेरे नाम के सामने झुके, मेरे चुने हुए लोग मेरे नाम को महिमा और जय जयकार करें। परमेश्वर वही चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, the word of God is not weak or powerless in accomplishing these goals, for it speaks to us with the power of God and it accomplishes God's purposes. यशायाह नबी के द्वारा जब परमेश्वर उसके विजन में आया तो कहा, जैसे स्वर्ग से बारिश आती है और जैसे स्वर्ग से हिम गिरती है, वो फिर वहां लौट नहीं जाती, परंतु वो धरती पे उपज आके उस फल को बढ़ाती है, ताकि जो बीज बोने वाला है उसे बीज मिले, ताकि जो रोटी खाने वाला है उसे रोटी खाए। परमेश्वर यशायाह नबी से और आगे उसी अध्याय में 55 में कहता है कि मेरे मुंह से निकलने वाला वचन कभी व्यर्थ ना ठहरेगा। जिस कार्य के लिए उसे ठहराया है वो पूरा ही करेगा और वो मेरे मन के अनुसार उस कार्य को व्यर्थ नहीं ठहराएगा, परंतु उसमें प्रतिफल लाएगा।
परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है, वही सामर्थ आप में और हम में और हम हर एक भाई बहनों में होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर वचन पहले कोरिन्थी, जब पौलुस कोरिन्थी कलीसिया में गया था, तो उसने वहां जब कलीसिया की स्थापना की थी और जब नए विश्वासी आए थे, उसके बाद में उस कोरिन्थी शहर को छोड़ के पौलुस निकल गया था। उसके बाद में कई झूठे शिक्षक इस कलीसिया में चले गए। कई लोग कहने लगे कि पौलुस ने आपको जो सिखाया वो गलत है, पौलुस ने आपको जो बताया वो गलत है, हमारी बातों को मानो। तो वहां के जो नए विश्वासी थे वो अचंभे में गिर गए, वो संकट में गिर गए। हम क्या पौलुस की बातें सुने या ये जो झूठे शिक्षक आए उनकी बातें सुने? तब पौलुस कोरिन्थी कलीसिया को पत्र लिखता है। इसलिए हमारे वचन में 1 कोरिन्थियंस एंड 2 कोरिन्थियंस, ये कोरिन्थी कलीसियों के लिए एक पत्र जो पौलुस ने लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा मिलने से। और उन्होंने कहा है कि जो क्रूस का जो मैसेज है, जो मूर्खता है, जो नष्ट होने वाले हैं उनके लिए है, परंतु जो बचाए गए हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमारा परमेश्वर का वचन है। और वही पौलुस जब रोमियो की पत्री को लिखता है तो 8वें अध्याय की पहली आयत में वो लिखता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो कोई आत्मा के अनुसार चलता है उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हम में से कई ऐसे बाइबल के ज्ञानी हैं जो दिन रात परमेश्वर के वचन को अंदर बाहर करते हैं। उन्हें अंग्रेजी में थियोलॉजियंस करके कहा जाता है। तो उन्होंने एक परमेश्वर की वाचा के बारे में यहां बतलाया। तो परमेश्वर की वाचा है द कवनेंट ऑफ रिडेम्पशन। परमेश्वर ने नोआ के साथ एक वाचा बनाई और उस वाचा को बाइबल में हमें सिखाता है, इट्स कॉल्ड एज द कवनेंट ऑफ नोआ। परमेश्वर ने एक वाचा अब्राहम के साथ भी बनाई और उसे बाइबल में कहा जाता है द अब्राहमिक कवनेंट। अब्राहम के साथ जो वाचा की गई उसकी परमेश्वर ने मूसा के साथ भी वाचा की गई और उसे हम कहते हैं ओल्ड कवनेंट, पुरानी वाचा। और परमेश्वर ने दाऊद के साथ भी एक वाचा की हुई। और आखिरी में जो नया कवनेंट है, द न्यू कवनेंट, नई वाचा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए की गई थी। तो ऐसे बाइबल में 5 वाचा के विषय में हमें सीखने को मिलता है। So when we study the Bible, we can study about 5 different covenants that help us to understand how God wanted His people to come closer to Him. But these theologians had one more covenant that is called the covenant of redemption. पाप से छुटकारा की वाचा, ऐसे उसे कहा गया है। तो ये पाप से छुटकारा की वाचा कैसी है कि यहां त्रिएकता के बारे में दिखाया गया है। कई बार सवाल ये उठता है कि आप बाइबल के अनुसार हमें बताएं कहां त्रिएकता लिखी गई है। तो जब हम मत्ती उसका 3रा अध्याय 16 और 17, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 16 एंड 17, जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसी 2 आयतों में हमें त्रिएकता दिखती है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेता है यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, तो यीशु मसीह जब पानी से बाहर आता है तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई पर यीशु मसीह के ऊपर छाता है और उसी समय स्वर्ग से स्वर्गीय पिता आवाज देता है, ये मेरा पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी आयत में हमको त्रिएकता मिलती है। परंतु ये पाप के छुटकारे की वाचा क्या है? What is the covenant of redemption that the theologians are talking about over here? देखिए, स्वर्गीय पिता ने इन हर एक जो ट्रिनिटी है, जो त्रिएक परमेश्वर है, वो कोई पहला, दूसरा या तीसरा स्थान नहीं है। वे तीनों एक समान हैं। पिता, पुत्र, वो पवित्र आत्मा नहीं है। पुत्र और पवित्र आत्मा वो पिता नहीं है और पवित्र आत्मा वो यीशु मसीह नहीं है।
ये तीनों के अलग अलग कार्य हैं। ध्यान से सुनना, इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही हम इस अंत के समय में आते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवाणी है, आपको गलत शिक्षा दी जाएगी और कई जो विश्वास में मजबूत है इस गलत शिक्षा में भटक जाएंगे, और जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को जाने कि जो त्रिएक परमेश्वर है, यानी गॉड द फादर, गॉड द सन जीसस क्राइस्ट एंड गॉड द होली स्पिरिट, दे आर थ्री डिफरेंट but they work together in one essence with one mind, and they work together to accomplish the work of the God. तो इस त्रिएक परमेश्वर में सर्वप्रथम हम हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में देखते हैं कि स्वर्गीय पिता ने हमसे वो वाचा कैसा किया। स्वर्गीय पिता ने यह निर्णय किया कि मेरा एकलौता पुत्र मनुष्य के स्वभाव में, जब मैं ये कहता हूं मनुष्य के स्वभाव में, तो हमें समझना है कि यीशु मसीह इस पाप भरे शरीर में जन्म लेके इस धरती पे आया। तो परमेश्वर का कार्य क्या है इस ट्रिनिटी में? उसने अपने एकलौते पुत्र को चुना, ठीक है, और उसने ये निर्णय किया कि मैं उसे शरीर में इस धरती पे छोड़ दूंगा और वो मूसा की न्यायों के अंदर उस कार्य को पूरा करेगा और सारे जगत का पाप मैं उसके ऊपर डाल दूंगा और वो सारे जगत का पाप अपने शरीर के ऊपर ले लेगा और वो सारे लोगों को पाप से मुक्त करेगा। ये स्वर्गीय पिता की योजना थी। अभी चलते हैं गॉड द सन जीसस क्राइस्ट। उसका कार्य क्या था पाप के छुटकारे की वाचा में? यीशु मसीह का कार्य यह था कि स्वर्गीय पिता की हर एक बातों को वो धरती पर लोगों को सिखाए। यीशु मसीह का यह कार्य था कि वो परमेश्वर यानी स्वर्गीय पिता यानी उसके स्वर्गीय पिता की हर एक इच्छा को वो पूरी करे। और यीशु मसीह का यह कार्य था कि जो स्वर्गीय पिता का स्वभाव है उसको धरती पे इस पाप भरे शरीर में से दिखलाए। यह कार्य था यीशु मसीह का। अभी चलते गॉड द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का कार्य क्या था? पवित्र आत्मा का कार्य था कि जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करने जा रहा था तो अपनी सारी सामर्थ्य से यीशु मसीह की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मदद की। और पवित्र आत्मा का कार्य वहां सिर्फ खत्म नहीं हुआ। पवित्र आत्मा का कार्य जब यीशु मसीह इस धरती से स्वर्ग की ओर गया तो उसके बाद में भी और आज तक भी पवित्र आत्मा उसके कार्य को निभाता है। वो हम हर एक को सामर्थ्य से भरता है। और यीशु मसीह के आगमन तक जब बादलों पे कलीसिया उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा की हजूरी तब तक धरती पर बनी रहेगी। और जब कलीसिया उठा लिए जाएंगी तभी आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा इस धरती पे। वचन हमें सिखाता है 7 साल के लिए आप बिना पवित्र आत्मा के इस धरती पे रहोगे और 7 साल के बाद यीशु मसीह श्वेत कपड़ों में घोड़े पे सवार होके वो इस धरती पे न्याय करने के लिए आएगा और वो इज़राइल में अपने मंदिर जो तीसरा मंदिर बनने वाला है वहां वो स्थापित रहेगा और 1000 साल वो वर्ष राज्य करेगा। इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि हम उस संकट में से गुजरना नहीं चाहते। इस बात को मैं आपको दर्शाना चाहता हूं कि हमें पहली ही फ्लाइट में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो इस त्रिएक परमेश्वर को जब पौलुस जानता है तो उसने इतने सुंदर रीति से रोमी 8वां अध्याय लिखा है। क्योंकि क्यों उसने 8वां अध्याय लिखा है कि पौलुस जानता है कि उस पे कोई दोष नहीं लगाया जाएगा। पर क्यों? क्योंकि वो पाप से मुक्त हुआ है। पर कैसे? क्योंकि वो अनंत मृत्यु से मुक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में कोई पाप है ही नहीं और पौलुस के पास जीवन और शांति है और पौलुस की आत्मा से परिपूर्ण है।
सोचता हूं, ये पौलुस जो है एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीह विरोधी था, जो यीशु मसीह के सारे जहां छोटे छोटे घरों में लोग मिलते थे वहां उनको जाके मारता था। वो सिनोगॉग्स में जाके उन्हें मारता था। जहां मसीह लोग इकट्ठा होते थे उनकी संगति को जाके तोड़ता था। उसके पास यहूदियों का एक बड़ा लेटर भी होता था कि उसे अधिकार दिया गया है कि जो कोई यीशु मसीह के नाम को ले उसे वो मारे, उसे वो नष्ट करे। ये व्यक्ति जब और लोगों को मारने के लिए दमस्कस की ओर बढ़ता है तब यीशु मसीह का एक बड़ा महान एनकाउंटर उसके साथ होता है। जब मैं उस कहानी को बाइबल में पढ़ता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि जब उसका परिवर्तन हुआ साउल से पौलुस का, जब उसे एक महान एनकाउंटर मिला यीशु मसीह के साथ, तो वो कैसे महसूस करता होगा कि मैं जिस जीवित परमेश्वर की लोग आराधना कर रहे थे उनको ही मैं मार रहा हूं और आज मैं उसके ही नाम को प्रचार कर रहा हूं। मेरे वो ख्याल में नहीं आता कि वो कैसे हालत में से वो गुजरा हो। जब उसने यीशु मसीह के इस एनकाउंटर का अनुभव किया, उसका जीवन संपूर्ण रीति से बदल गया और उसके बाद में वो विश्वासियों की संगति करने लगा और 2 साल बाद उसने अपनी सेवकाई को शुरू की। वो सिर्फ इज़राइल में भी नहीं परंतु आसपास के हर एक राज्यों में जाके परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में वो सिखाने लगा, यीशु मसीह के बारे में वो बतलाने लगा, नई कलीसिया वो खोलने लगा, नए विश्वासी को वो बपतिस्मा देने लगा, अनेकों को परमेश्वर की योजना के बारे में सिखाने लगा। ऐसा महान कार्य करने वाला कैसे कर सकता है? वो सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ है और कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो पौलुस 8वें अध्याय में यूं कहता है, Paul emphasizes the wonderful truth that God has given His Spirit to live in the body of the believers. And he says, the Holy Spirit alone is their powerful victory. He gives life and peace, the Holy Spirit. He leads them. He causes them to know that you and me are God's children. And He is praying for them. Praise the Lord. ऐसा महान कार्य करता है पवित्र आत्मा। तो हमने जाना कि जो यीशु मसीह का कार्य है त्रिएकता में वो महान है। वो आपके और मेरे जैसे पापमय शरीर में इस जगत में जन्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कई बार चेलों से कहता है, अगर आपने मुझ पे विश्वास किया तो आप स्वर्गीय पिता के ऊपर विश्वास करते हो। उसने कई बार चेलों से कहा कि मैं तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की बातें बताने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें अनंत राज्य के बारे में समझाने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने 12 लोगों को तैयार किया था और उस 12 चेलों ने आज दुनिया भर में धूम मचा दी है। उनके नामों से कई मंदिर बनाए गए हैं, उनके नामों से बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, परंतु उनमें कोई खूबी नहीं थी। वे सिर्फ पवित्र आत्मा के अधीन रहते हुए परमेश्वर के कार्य को पूरा करते थे। इसलिए आज वचन हमें सिखाता है कि कलीसिया को भी पवित्र आत्मा के अधीन रह के ही हमारे मसीह जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह का कार्य था कि वो इस जगत में आए, मनुष्य बन और सारे जगत का पाप अपने ऊपर डाले। The sin was imputed on Christ Jesus. और यीशु मसीह क्रूस तक स्वर्गीय पिता का आज्ञाकारी बना। क्या हम यीशु मसीह का स्वभाव बनने के लिए तैयार हैं? हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम सर्वप्रथम परमेश्वर की बाइबल को उठाते हैं और जब जीवन आसान हो जाता है तो हम फिर से दुनिया की बातों में मग्न हो जाते हैं। जब तक हमें परमेश्वर प्रेम से नहीं बुलाता, अभी समय है
कि हम परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पित करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं इस कलीसिया की बात नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के सच्चाई को जानना है और परमेश्वर को जो भय योग्य है उस भय के अनुसार अपने जीवन को एक पवित्र जीवन बताना है। हमारे कार्यों के द्वारा पवित्र जीवन बताना है। हमारी चाल चलन के द्वारा हम कैसे हैं वो दिखलाना है। इस कलीसिया में तो आप विश्वासी हो, परंतु क्या जब आप अकेले में हो तब भी आप विश्वासी हो? जब भी आपको कोई देखता नहीं है तब भी क्या आप विश्वासी हो? प्रेज़ द लॉर्ड। पहले यूहन्ना 2:16 में यूं लिखा हुआ है, 3 बातों से परमेश्वर सख्त नफरत करता है। जब पहले यूहन्ना 2:16 में हम पढ़ते हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और घमंड। अभी हम इस आयत को यहां ही छोड़ देते हैं और हम चले उत्पत्ति के 3 अध्याय में। आदम और हव्वा दोनों एक साथ ईदन बगीचे में है और शैतान सांप की नाई वो आता है और उन्हें लुभाता है। आपको मालूम है वो कैसे लुभाता है? आप घर पे जाके 3 अध्याय पढ़ना उत्पत्ति का। वो उस ईव से, उस स्त्री से कहता है, फल देख कितना सुहावना है। That is the lust of eyes. फिर बाद में शैतान उस स्त्री से, ईव से कहता है, फल देख तेरे खाने के लिए कितना अच्छा है। That is the lust of flesh. और उसके बाद में कहता है, ये खाने से तुम उसके समान बन जाओगे। That is pride. जिस शैतान ने पहले पाप को शुरुआत की थी गार्डन ऑफ ईडन में, इन 3 बातों से की थी और आज तक और इस दुनिया के अंत तक, जब तक शैतान 1000 वर्ष के लिए कैदी नहीं बनाया जाता, वो हर एक रीति से विश्वासियों को इन 3 बातों से पाप की ओर ले चलता है। और अगर आप में पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है तो आप बहुत ही आसान रीति से शैतान की इन सारी बुरी चालों में फंस जाओगे। इसलिए रोमी 8 में पहले कहता है, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बात समझ में आ रही है? थोड़ी गहराई में है, परंतु सच्चाई को हमें समझना है। और जब आप इस वचन को आज सुनते हैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि हर कोई छोटे से बड़े विश्वास में भी हो, वे आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बनाए। जब यीशु मसीह के ऊपर इन सारे पापों को डाल दिया था तो यीशु मसीह ने अंत तक कहा था, हे मेरे स्वर्गीय पिता, जो तेरी इच्छा हो वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए। क्या आज हमारे जीवन में संकट आने से क्या हम ये कह सकते हैं, परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद? हमारे जीवन में बड़ी बीमारी आने से क्या हम कह सकते हैं, परमेश्वर में तेरी स्तुति, तेरी महिमा करता? हमारे सारे बंद दरवाजे रुक जाते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं, परमेश्वर में तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करता? हमारे हर एक जीवन के पड़ाव में पवित्र आत्मा हमें ऐसे परीक्षाओं में से ले जाता है कि वो आपके विश्वास को परखने के लिए वो करता है। छोटी सी बीमारी में भी आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। छोटे से संकट में भी आपका भरोसा परमेश्वर के नाम के ऊपर होना चाहिए। सिर्फ गीत गाने से नहीं होता है, परंतु अपने मुखों से ऐलान करने से होता है कि मैं जो कुछ हालत में से गुजर रहा हूं, मेरा यहोवा जो जिंदा परमेश्वर है, इस हालत में से मुझे निकाल के एक आशीषित और शांति भरा और आनंद भरा जीवन वो देने वाला है। वो है एक विश्वासी का ऐलान, वो है एक विश्वासी की घोषणा।
पौलुस कहता है कि हम देखी हुई वस्तुओं से नहीं चलते, परंतु अनदेखी वस्तुओं से। मैं इस बात को आपके बीच में कई दिनों से बांटना चाहता हूं कि अगर आप जिस कलीसिया में हो उसी कलीसिया में आप बने रहे। आज एक नया ट्रेंड है मल्टी मेंबर करके। वो इंडिया के चर्च के भी है मेंबरशिप, अमेरिका के चर्च के भी मेंबरशिप है, कनाडा के चर्च के भी मेंबरशिप है, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, आप बोलो वो सभी जगह के मेंबरशिप है। एक भाई की कहानी आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। 2018-19 में उस भाई की बीवी का एक्सीडेंट हो गया, और जब एक्सीडेंट हो गया तो उनके जितने पहचान वाले पास्टर थे सभी को बुला दिया लिवरपूल हॉस्पिटल, क्योंकि उनको इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, उनको आईसीयू में एडमिट किया गया। तो हम लोग मिलने गए, वहां देखे 5-5 मिनट में कोई ना कोई पास्टर आता है, कोई इंग्लिश पास्टर है, कोई अरबिक पास्टर है, कम से कम 20 से 25 पास्टर लोग आते हैं स्पेशल प्रेयर के लिए। बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। ये भाई के इतने सारे पास्टर के पहचान है, पर वो हर संडे वो चर्च नहीं जाता, वो अपने काम पे भागता है। परंतु जब उसके जीवन में बड़ा संकट आया, उसने सारे पासवानों को फोन करके बुला दिया, और जो परमेश्वर के दास है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अनुग्रह से, प्रेम की वजह से वे लोग प्रार्थना करने गए। परंतु मैंने उस भाई का जीवन देखा कि वो संडे कभी किसी चर्च में नहीं जाता है, परंतु हर एक पास्टर से कांटेक्ट रखता है। वो शायद गाड़ी ले ली तो हर एक पास्टर के पास जाएगा, पास्टर मैंने नई गाड़ी ले ली, आप प्रेयर करो, और पास्टर लोग प्रेयर भी करेंगे, सब कुछ नहीं। परंतु उसका जीवन कोई कलीसिया में नहीं रचा है। देखिए, अगर परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होना है तो जिस कलीसिया से हम प्रेम करते हैं उस कलीसिया के हम सहभागी बनना है। मेरे जीवन का उदाहरण देता हूं, परमेश्वर की महिमा इसमें हो, मेरे बिल्कुल नहीं है। 2008 में मैं यहां लैंड हुआ, फ्राइडे को 3 बजे लैंड हुआ, और मेरा रहना था फेयरफील्ड आरएसएल के वाइन स्ट्रीट में 1 बेडरूम यूनिट में। हम 4 दोस्त लोग रह रहे थे। तो मैं शनिवार को ढूंढ रहा हूं यहाँ चर्च कैसा है, तभी इतना कुछ नहीं था कुछ। तो मैंने गूगल में सर्च मारा और कैसे तो मुझे इसका एड्रेस मिल गया, कौन से तो वेबसाइट पे। तो मैं उसी हफ्ते संडे, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं चलते आ गया। और मैं तो आपको मालूम है इंडिया से आया, तो मैं सोचा 9:30-10 बजे तो मीटिंग होगी। तो मैं आया 10 बजे आया, देखा दरवाजा बंद है, यहाँ तो वचन चल रहा है। मैं बोला आज तो फंस गया। बोला वचन चल रहा है, बोले तो चर्च जल्दी खत्म हो जाएगा। तो भी मैं चलते चलते आया, बोर्ड देखा, यहाँ लिखा है 9:30 से शुरू होता है। यहाँ बोर्ड था पुराने समय में, अगर जो पुराने चर्च में थे उनको मालूम होगा। तो उस बोर्ड को देख के मैं अंदर आ गया, बैठा, और 10 मिनट में वचन खत्म हो गया। फिर पास्टर जी ने मुझसे पूछा आप नए हो? बोला हाँ। So he talked with me in English, I still remember that. Oh, welcome brother, you are here for the first time? I said yes. आप हिंदी बोल लेते हो? हाँ मैं बोल लेता हूँ हिंदी। So that was the first conversation, and today I'm still in this church. Give glory to Lord, nothing to me. I'm not telling you something. When God has appointed to a church, you are appointed for a target to finish. You are appointed to accomplish God's work. You are appointed to do something for His kingdom. You are appointed to honor Him in everything that you do. Do not be a multi-church member, but only be a single church member, where the shepherd knows how to feed you. There are many who came here, prayed, got the miracle and went. God be glorified to that one. But if you really love the Lord with your heart, mind and soul, stay connected to the church. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है उसकी कलीसिया को लेने के लिए। अगर हम कलीसिया में नहीं बने रहेंगे
तो हम कैसे उसके संग चलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिर एक बार चले, पौलुस जब कहता है कि मुझे पाप से छुटकारा मिला है, जब हम पाप में गिरे आदम और हव्वा के द्वारा, तो हम में 4 बुरी आदतें आई थी। हम पाप के दंड के रूप में मरने के पात्र थे। When we were born sinners, we deserve to die as a penalty of sin. We deserve to bear God's wrath against sin. And we were separated from God because of our sins. And we are in bondage to sin and to the kingdom of Satan. And to overcome this foe, Jesus Christ, our Lord, our Savior, has sacrificed himself according to Hebrews chapter 9 verses 26 to pay the penalty of death that we may deserve because of our sins. Christ died as a sacrifice for you and me. इसलिए तो कहता है पहली कोरिन्थियों में कि ये क्रूस का प्रचार अनोखों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बचाए गए हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया आपके और मेरे पापों के लिए। यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया आपके और मेरे पापों के लिए। यीशु मसीह ने हमें आपको और उनको मिलाया स्वर्ग के पिता से हमारे पापों के लिए, और यीशु मसीह ने छुड़ाया भी उसके लहू बहाने से आपको और हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जल्द से जल्द आने वाला है। यूहन्ना 14:1-3 में कहता है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक स्थान बनाने के लिए, पर मैं वापिस आ रहा हूं। For surely I am coming back to take you, तुम्हें ले जाने के लिए। उस सुंदर स्थान में कोई बीमारी नहीं, उस सुंदर स्थान में कोई संकट नहीं, उस सुंदर स्थान में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ अनंत पवित्र परमेश्वर के हुजूरी में सदा उसकी स्तुति और उसकी महिमा देने का अवसर हमें मिलेगा। ऐसे स्थान में कौन जाना चाहेगा? ऐसे स्थान में कौन अनंत काल के लिए रहना चाहेगा? एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी परमेश्वर का वचन हमें कहती है बनाने के लिए, और उस नए स्वर्ग और नए पृथ्वी के रहवासी होने के लिए आज से यीशु मसीह के आगमन तक आपको और हमको एक पवित्र जीवन बनाए रखना है। आपको और हमको परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करनी है। आपको और हमको रोज घुटनों पे जाके परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करनी है। आपको और हमको उसके वचन को रोज सीखना है ताकि हमारा जीवन बदले। आपको और हमको शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलाना है। क्या आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु मसीह के उस आगमन के लिए तैयार हैं? इस दुनिया की बातें एक ना एक दिन नष्ट होगी। इस दुनिया की बातें कभी ना कभी तो हमें व्यर्थ ठहराएगी, परंतु परमेश्वर का वचन हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा, ये उसका वायदा है। परमेश्वर का वचन हमें कभी नहीं नीचे गिराएगा, ये उसका वायदा है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा और आपके और हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। कितना महान कार्य यीशु मसीह ने कहा। और जब यहां आराधक वाला कहता है यीशु मसीह की जय जयकार करो, 20 में से सिर्फ 2 लोगों की आवाज निकलती है। जब आराधक चिल्ला के कहता है ओ लिफ्ट योर हैंड्स एंड सिंग हालेलुया, 100 में से 10 लोगों की आवाज निकलती है। परंतु जब चर्च खत्म हो जाता है, उन्हीं जो बाकी जो आराधना में आवाज नहीं उठाते, उनका आवाज सबसे बड़ा परगोला में सुनाई देता है। मैं इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो चर्च 200 हॉस्टल ड्राइव पे उसकी।
Dear brothers and sisters, time is very short. We need to really get serious in everything that we do for our Lord Jesus Christ. We need to teach our coming generation who Jesus Christ is. Only Sunday school half an hour will not transform your child to take water baptism at their teenage year. Your daily sitting with your children should transform them to honor the God, to honor the Lord. Hallelujah. There are students from this church. I have seen, because I have been traveling with pastor in many places, and I have seen the children of this church are so obedient when there is worship and when there is word of God and when there is prayer. And I have seen children from other churches, when there is worship, they are first to get out of the hall and start playing. When the word is taught, they are chatting. They are creating a disturbance in the word of God. But I will thank Lord, glorify His name, that the children of this house, they know what a prayer is. They know how to be serious when the word of God is preached. They know how to praise and worship. They know how to change. It's time for us to change so the coming generation honors the Lord and they are with us in the rapture. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus often spoke about His return. You must be ready. For the Son of Man is coming at an hour that you do not expect. Matthew 24:44 it says. And Jesus said in John 14, as I said, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also there. Immediately after Jesus ascended to heaven, two angels said to the disciples, the Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way you saw Him go into the heaven. Paul taught, the Lord Himself will descend from the heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, with the sound of the trumpet of God. 1 Thessalonians 4:16, go home and read that one. The author of Hebrews, who wrote about Christ, that He will appear second time, not to deal with the sin, what He came in the first thing, but to save those who are eagerly waiting for Him. According to the word of God, every member of AICC should be eagerly waiting for the coming of Lord Jesus Christ. James wrote, the coming of the Lord is at hand. James was a brother of Jesus Christ. He did not believe in Jesus, but when he saw the death, burial, and resurrection, James was transformed and he was one of the mighty servants of the Lord. He says the coming of the Lord is at hand. And the book of Revelation has frequent references of the Christ written. And as it says in Revelation chapter 22 verse 20, to John, who was on the island of Patmos, when he was in the vision, Jesus promised in Revelation 22, surely I am coming soon. And John's response was, Amen. Come Lord soon. Let us stand. Today, this afternoon, morning, it should not end what we are gathered over here. But there should be a new start. There should be a new boldness in everything that we do. हमारी एक नई इच्छा होनी चाहिए जो विश्वास के योग्य है. हमारी एक नई बात होनी चाहिए जो यीशु मसीह को हर बात में महिमा दे. हमें एक ऐसे स्थान पे यीशु मसीह ले जा रहा है कि उसकी रोशनी हमारे मुखों पे चमके. जो पौलुस के जीवन में हुआ था, वो भी आज हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर मौका देता है, सिर्फ अगर हम आत्मा के अनुसार चलें. अगर आज भी आप शरीर की अभिलाषा में फंसे हुए हो, आज परमेश्वर से मांगो, वो हमें मुक्त करेगा. अगर आज भी आप कोई बीमारी में हो, आज परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में मांगो, वो आपको चंगाई देगा. आज भी परमेश्वर हमारे हर एक पापों को क्षमा करने की ताकत वो रखता है. प्रेज़ द लॉर्ड. आज भी वो हमारी हर एक जो हारे हुए स्थान को जीत में बदलने की सामर्थ रखता है. जो खोया हुआ है उसे वो वापस 2 गुना आशीष से भरने की ताकत रखता है, अगर आप आत्मा के अनुसार चलो तो. ये मौका है उस क्रूस को उठाने के लिए,
ये मौका है उस क्रूस के सामर्थ को अपने जीवन में अमल करने के लिए। यह मौका है क्रूस के उस सामर्थ को हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में सामर्थ्यशाली रूप में देखने के लिए। Let our life be filled with the fruits of the Holy Spirit. Let we be used by the gifts of the Holy Spirit in each and everything that we do. I do not know what situation you are going. I do not know how your Christian walk is. But there is only one name under the heavens and among the people, and that is the name of Jesus Christ, where we receive salvation. If you say that I have not lived a life in the Spirit, this is the time you can come forward and the pastors will lay hand on you and they will pray for you. As we sing this beautiful chorus, do not look how many people are coming. But if you want to have a firm relationship with the living God, just step forward and God is going to bless you and touch you tonight. If you are 10 years or 15 years of Christian, still you want to touch of God, just stand in the front and God is going to heal you. He is going to reform you and He is going to renew you according to Romans chapter 12. अगर हम चाहे कितने भी पुराने विश्वासी हो, परमेश्वर के भय में आज अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अपने स्थान से निकल के आगे आ जाओ और पासवान लोग आपके लिए प्रार्थना और विनती करेंगे। जैसे इस गीत को गाते हैं, हमारे हाथों को ऊंचा करें, हमारे आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम मांगे। चाहे कैसी भी बीमारी संकट हो, यीशु मसीह के नाम में वो पूरी होगी। आप परमेश्वर के धार्मिकता के प्यासे और भूखे हो, आगे आओ, आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। Oh, thank you, Jesus. In the soul cleansing blood of the Lamb, and now your garments spotless are they white as snow, and are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? And are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom comes in, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for His mansions bright? Are you washed in the blood of the Lamb? And are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? And are your garments spotless? Are they white as snow? And are you washed in the blood of the Lamb? Can we just give the answer? Yes, I'm washed in the blood of the Lamb. We'll sing the same song, but we'll say, yes, I'm washed. Amen? So, yes, I'm washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Yes, my garments are spotless. Yes, they're white as snow. Yes, I'm washed
in the blood of the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Yes, I'm washed in the soul cleansing blood of the Lord, the Lamb. Are you washed? Ask yourself, क्या तू यीशु के खून से धोया गया? क्या तुम साफ हो? यीशु आएगा, हमें उठाएगा जब हम उसके पाक खून से धोया गया। अभी देर नहीं है, यही दुआ करें कि हे प्रभु मेरे गुनाहों को धोकर साफ कर दे और अपने राज में हमें वारिस कर दे। हमें हर समय तैयार रहना है प्रभु से मिलने के लिए। हम जीने के लिए हर समय तैयार होते हैं और नौकरी पर जाते हैं, कमाते हैं और रोटी लेकर आते हैं, हम खाते हैं, जीते हैं। ऐसे ही हम स्वर्ग जाने के लिए हर समय तैयार रहे प्रभु के लिए। हमारी दुआ, हमारी जो प्रेयर होता है, हमारा प्रेयर लाइफ, यही हमारी तरह है। हम प्रेयर से अपने आप को तैयार करते हैं, वचन से हम अपने आप को तैयार करते हैं, कलीसिया में आने से हम अपने आप को तैयार करते हैं, बाइबल स्टडी में हम जाने से अपने आप को तैयार करते हैं, हम परमेश्वर की सेवा करने से हम अपने आप को तैयार करते हैं। और हम ऐसे करते रहे क्योंकि हम तैयार रहेंगे, यीशु आएगा और हमें उठा लेगा, क्योंकि हम तैयार हैं। Always be in that garment. God bless us all. Pastor Deepak, you say the benediction. God bless you. सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, सचमुच आप महान है मेरे पिता। आप जीवित है मेरे परमेश्वर, अनुग्रहकारी है, सामर्थी है मेरे परमेश्वर। आपने हमें चुना मेरे प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है मेरे परमेश्वर। हम आपके बेटे और बेटियां बने, ये हमारा सौभाग्य है मेरे परमेश्वर। आपने अपने लहू से हमें शुद्ध किया मेरे परमेश्वर। आपने इस जगत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आपके आज के सच्चे वचन के लिए जो आपके बेटे ने प्रभु यहाँ सुनाया मेरे पिता, पवित्र आत्मा से वो डिलीवर किया गया मेरे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के जरिए हर एक के हृदय में वो घर करे मेरे परमेश्वर, कार्य करे मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, आपकी सामर्थ से बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर, हर रोग बीमारी खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, हर शैतानी ताकत अंधकार की ताकतें खत्म हो जाए मेरे प्रभु। आपकी आमद किसी भी समय हो सकती मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, उस समय को, उस घड़ी को कोई नहीं जानता मेरे पिता। हम तैयार रहे आपके साथ जाने के लिए मेरे परमेश्वर। आप प्रभु हमसे प्यार करते हैं, और आप प्यार, इतना महान आपका प्रेम है मेरे प्रभु, हमारे पापों को भी आप माफ कर देते हैं मेरे परमेश्वर। और आपने हम पापियों को अपने गले से लगाया मेरे पिता, और अपनी रूह से हमें भर के, अपनी सामर्थ से भर के स्वर्गीय राज के लिए खड़ा करा मेरे परमेश्वर। होने दो मेरे पिता, आज का ये दिन हमारे जीवनों को बदलने वाला दिन हो, क्योंकि कल के बारे में हम नहीं जानते कि हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे मेरे पिता। ये समय आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सारे प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु, आपके जीवित कलाम के लिए धन्यवाद मेरे पिता। जो वचन में लिखा है मेरे प्रभु, उसके ऊपर हम चले मेरे पिता। और प्रभु हमारी दुआ को सुने, कबूल करें, बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमीन।